तो हाय गाइस, मेरी एक दूसरी न्यू लेटेस्ट हॉरर वीडियो में जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। ये स्टोरी जो है मैं लाया हूँ बहुत ही छांट कर आपके लिए, जिसमें मैं एक छलावे के बारे में बताने वाला हूँ। ये स्टोरी जो है इस कहानी में जो है मेनली 4 कैरेक्टर रहने वाले हैं। ये फैमिली है राहुल की। राहुल और सुमित ये 2 भाई हैं। ये दोनों छोटे हैं। जो राहुल है वो 8th क्लास में पढ़ता है और जो सुमित है उसका छोटा भाई वो 5th क्लास में पढ़ता है, और उनके मॉम और डैड। ये कार जर्नी है जिसके अंदर वो जा रहे होते हैं अपने वेकेशंस पे। जो चलिए मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से शुरुआत से एकदम बताता हूँ, और कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ और वो कैसे अपनी इस खतरनाक सी सिचुएशन से बाहर निकले, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी में जो है हमारा मेन कैरेक्टर है वो है हमारा राहुल, जिसने हमें एक कहानी बताई है, जो कि 8th स्टैंडर्ड में था उस वक्त जब ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। और उसका जो भाई है सुमित, ठीक है। तो इस कहानी में क्या होता है, उनकी समर वेकेशंस पड़ती हैं। उनकी फैमिली में 5 लोग होते हैं, राहुल, सुमित, उसके मम्मी पापा और उनके दादाजी जो होते हैं। तो अभी जैसी उनकी समर, ये उत्तराखंड की बात है, नैनीताल की बात है ये। तो वो लोग जो हैं वो समर वेकेशंस पड़ती हैं उन दोनों बच्चों की। तो वो उनके मॉम डैड प्लान बनाते हैं, जैसे हर वेकेशंस पे हम सब लोग प्लान बनाते हैं कि कहीं पे घूमने जाएंगे, ऐसे ही उनके घर वालों ने भी प्लान बनाया कि हम सब घूमने कार से नैनीताल जाएंगे। तो भाई अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। उनके पास कार थी और रात के टाइम वो चल पड़े अपने रास्ते पे। तो दादाजी जो थे वो नहीं गए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं घर पर रहकर घर का ख्याल रखूँगा, मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दादाजी तो घर पे थे। वो चारों लोग अपनी कार में बैठे और रात के टाइम रवाना हो चुके थे। करीब 7 बजे वो अपने घर से रवाना हो चुके थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या घटना घटने वाली है। तो चलिए आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। जैसे ही वो अपनी कार में बैठे और आगे चलते गए, रास्ता काफ़ी मतलब ठीक ठाक था और उनकी कार में गाने वाने भी बज रहे थे। बहुत मज़े, सब लोग जा रहे थे। रात का टाइम था, 7-8 के करीब, और वो जा रहे थे। वो हाईवे पे टच हुए। हाईवे पे टच होने के बाद उनको जहाँ भी जाना था, नैनीताल जाना था, तो वो कोई शॉर्टकट मारने वाले थे। उस चक्कर में ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत मारना मेरे भाई। शॉर्टकट के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद हुई है। तो भाई भूत तो बस आएगा ही शॉर्टकट पे। तो अभी जो है, जो ड्राइवर साहब हैं हमारे राहुल के पिताश्री, वो गाड़ी चला रहे थे। 10 बजे तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है। 10 बजे रात के टाइम वो जो है एक ढाबे पे गाड़ी रोकते हैं अपनी। सब कुछ नॉर्मल होता है उस वक्त। वो ढाबे पे गाड़ी रोकते हैं 10 बजे। वहाँ पे बैठकर वो आराम से डिनर करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। तो भाई अब कहानी होती है स्टार्ट। जो हमारे राहुल जी हैं, जब वो गाड़ी में बैठते हैं और ढाबे पे से गाड़ी स्टार्ट होती है आगे को जानी, और पहला टर्न लेते हैं वो हाईवे पर से, तो हमारे जो राहुल जी हैं वो देखते हैं कि उसके दादा ऐसे साइड में खड़े हैं, रास्ते में बीच सड़क पे साइड में खड़े हैं, और उनको ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं अपने हाथों से, ऐसे ऐसे करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल जी जो है हमारे चीख मार रहे थे बढ़िया करके, चिल्लाने लग गया दादाजी ऐसे बोल के। छोटे तो थे उस टाइम। उन्होंने देखा दादाजी इतने सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके पापा फटाफट से गाड़ी रोकते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैंने अपने दादाजी को देखा है, वो रास्ते में खड़े थे और हमें रोक रहे थे, ऐसे जाने से मना कर रहे थे, नो बोल रहे थे। कितने अच्छे दादाजी हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उसे करा घंघोर इग्नोर। उन्होंने कहा कि शायद कोई गांव वाला आसपास का तूने देख लिया होगा, वो खड़ा होगा ऐसे ही। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसके घर वाले माने नहीं, उन्होंने बढ़िया वाला इग्नोर करा उसे और चुपचाप मुँह बंद करके गाड़ी में बिठाया और आगे चल दिए। अब वो चलते जा रहे थे। उन्होंने नोटिस नहीं किया पूरे रास्ते पे सिर्फ जंगली जंगल। ना तो वहाँ पे कोई गाँव था, ना तो कोई आदमी दिखा उन्हें पूरे रास्ते पे। सिर्फ वो अकेले चल रहे थे उस रास्ते पे। उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस नहीं की। तो अभी जो राहुल के पिताजी थे वो अपनी कार चला रहे थे। चलते क्या होता है, अचानक से बीच जंगल में पहुंचते हैं वो लोग। बीच जंगल में पहुंचने के बाद जो है उनकी कार ख़राब हो जाती है। ऑब्वियसली होना ही था। तो कार ख़राब हुई क्योंकि भाई अब भूत थोड़ी जाने देगा, हाँ भाई जाओ येरा रोड जाओ, रोकेगा वो तो कुछ तो करेगा ही। तो उनके भूत ने उनकी कार ख़राब कर दी। तो जैसी कार से उतरे चेक करने के लिए, वहाँ पे कोई भी, पूरा रोड सुनसान, बिल्कुल सुनसान, सब कुछ सुनसान, वहाँ पे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। तो क्या कहते हैं,
उसके पापा जो थे उन्होंने चेक करने के लिए कार से नीचे उतरे और सबको मना कर दिया कि कोई भी कार से नीचे नहीं उतरेगा। राहुल, उसके भाई सुमित को और जो मम्मी थी उनकी, सबको मना कर दिया, तुम विंडोज़ वगैरह सब लॉक कर लो कार की, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ। तो उसके पापा चेक ही कर रहे थे। इतने में उन्होंने बहुत दूर से कोई आदमी साइकिल पर आता हुआ दिखा, बहुत दूर से। तो वो आ रहा था, साइकिल पर आ रहा था, उनके पास आता गया। तो उसने अपनी साइकिल रोकी और उनसे पूछा कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम जा रहे थे और हमारी कार जो है वो ख़राब हो गई। तो ये सुनने के बाद जो है उसने कहा कि जिस रोड पर आप खड़े हो ना, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा इस वक्त, और मुझे कार ठीक वगैरह कर लेता हूँ मैं, करनी आती है, तो मैं आपकी कार चेक कर देता हूँ, यहाँ से फटाफट रवाना हो जाओ, ये जो रोड है बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ऐसे कहा उस आदमी ने। तो उसके पापा ने कहा चलो ठीक है, आप हमारी मदद कर दो। उन्होंने उनकी कार ठीक करी। उसके पापा ने उन्होंने उसे आदमी को जो साइकिल पर आया था उसको पैसे दिए। उसके बाद वो जब गाड़ी में बैठे वापस, अब गाड़ी स्टार्ट की उसके पापा ने, हमारा जो राहुल है वो देखता है कि बाहर की तरफ, जंगल की तरफ उसके दादाजी खड़े हैं वापस और उन्हें मना कर रहे हैं कि जंगल में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ऐसे बोल रहे हैं हाथ से इशारा कर कर। लेकिन वो, उसे पता था अगर मैं इस बार दोबारा बोलूँगा ना, मेरे घर वाले मुझे कंटाप वंटाप मार देंगे। तो ऐसा उसने कुछ कहा नहीं। तो फिर जो हमारे मैकेनिक जी थे जो साइकिल पर आए थे, उसके पापा ने उनसे कहा कि मुझे नैनीताल जाना है और मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ जिससे मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। उस मैकेनिक ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप सीधे जाइए और राइट टर्न ले लीजिए। राइट टर्न लेने के बाद आप बहुत ही जल्दी हाईवे पर टच हो जाएंगे। ऐसे उस आदमी ने कहा, साइकिल वाले ने। तो उसके जो पिताजी से मान गए, हाँ भाई अब भरोसा किस पे कर सकते हैं, इतनी अंधेरे में जो दिखेगा उस पर ही उसकी बात माननी पड़ेगी ना। तो उन्होंने उसकी बात मान ली और ऐसे ही करा उन्होंने। वो सीधा सीधा गए और इधर मुड़ गए, राइट साइड में टर्न ले लिया। बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है। हमारे राहुल जी ने दादाजी को भी देखा, लेकिन उसने इस बार नहीं बोला कि मैंने देखा किसी को, क्योंकि उसे पता था उसके मम्मी पापा क्या करेंगे, उसकी बात को इग्नोर ही करेंगे ऑब्वियसली। तो वो चलते गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो सीधे सीधे जा रहे थे, जैसे वो राइट में मुड़े तो उन्होंने देखा जो रोड है ना वो बहुत कच्ची और गड्ढे वाली हो गई है। बहुत ही गड्ढे आ रहे हैं, मतलब ऑफ रोडिंग हो गई पे पहाड़ों वाली, ऐसा हो गया बिल्कुल। कहाँ निकले थे हाईवे पे, कहाँ पहुँच गए गड्ढों में। तो ऐसे चलते गए और उनकी गाड़ी चलते चलते पता कहाँ धंसी, कीचड़ में धंस गई। और उसके आगे था एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब। ऐसा माना जाता है कि जितने भी छलावे होते हैं उनकी जो ताकत है वो पानी के पास जाते ही बहुत मतलब इंक्रीज हो जाती है, सुपर पावर 2x हो जाती है। तो यही मतलब यही उसका वो होगा एक तरह से ट्रैप, जिसमें वो उनको सबको फंसाना चाहता हो। लेकिन उनकी शायद किस्मत अच्छी थी, क्या था या क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मतलब उनकी गाड़ी कीचड़ में धंस गई और वहाँ वो उस तालाब में जाने से बाल बच गए, बाल। तो उनकी गाड़ी यहाँ पे फंस गई कीचड़ में और ना बैक हो रही है ना आगे हो रही है। उसके पापा ने कहा कि कोई भी कार से नीचे नहीं उतरेगा चाहे कुछ हो जाए। उसके पापा ने जैसे तैसे करके कार आगे पीछे कर करके वापस कीचड़ में से तो निकाल ली। लेकिन जब उन्होंने यू टर्न मारा और देखा सामने जो हमारे क्या कहते हैं राहुल जी थे, उन्हें सामने देखा कि दादा खड़े हैं उनके, ठीक है। और जो हमारे उसके पापा थे, राहुल के पापा, उन्हें दिख रहा था कि हमारे सामने वो मैकेनिक खड़ा है। और उसके भाई मतलब राहुल के भाई सुमित को भी दिख रहा है कि हमारे सामने मैकेनिक खड़ा है। लेकिन उन्होंने ना लेफ़्ट देखा ना राइट देखा। उसके पापा ने सीधा एक्सीलेटर पे पैर दबाया और उड़ा दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे, वो तो छला हुआ था। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि कुछ टकराया उनसे। उन्होंने एक्सीलेटर पैर दबा दिया और जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल गए, बच गए। उसके बाद वो वहाँ से सीधा मंदिर पहुँच गए। रात के टाइम ही मंदिर में जाके जो भी माफ़ी मांगी, पूजा की, और जितना भी मतलब जो भी करना था उन्हें वो सब किया उन्होंने। और उस दिन वो बहुत बाल बच के अपने घर पहुँचे थे, जहाँ भी मतलब जाना था उन्हें नैनीताल में, उस डेस्टिनेशन में पहुँचे थे। तो ये किया गाइस छलावे ने। एक छलावा कितना ताकतवर हो सकता है और कैसे तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि छलावे ऐसी चीज़ होता है ना कि तुम्हें अपने ट्रैप में डाल लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे बचना नामुमकिन है। ये आपको फंसा लेता है बिल्कुल अपने पंजे में, जहाँ से निकलना नामुमकिन होता है। और जैसा कि वो उस मैकेनिक ने उन्हें रास्ता बताया था कि तुम यहाँ से जाके राइट ले लो, वो पक्का 110% छलावा ही था, जिसने क्या कहते हैं उन्हें तालाब के पास लाने की कोशिश की, क्योंकि तालाब के पास आगे इन चीज़ों की शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज और बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या हुआ होगा, उनके जो पितर होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, या उनके कोई पुण्य किए हुए कर्म होंगे जिनकी वजह से आज वो बच गए थे और वहाँ से वापस निकल चुके थे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी यार, बहुत मेहनत से ढूंढी है मैंने तुम सब के लिए। तो कम से कम एक लाइक करते जाना, एंड साथ ही साथ अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। और तुम्हारे भाई को भी थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। एंड
इससे भी मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आपके पास आए। फिर मिलता है किसी भूतिया घटना में। थैंक यू।